हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं एक पार्ट थ्री के बारे में। पार्ट थ्री के बारे में ये देखेंगे एक लाइट चार्ट के बारे में और लाइट की कनेक्टिविटी के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू मैंने वीडियो फॉल्स लिंक के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट वन जाके देखिए, क्योंकि पार्ट वन का ही ये लाइट चार्ट हम बताने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे हमने हर चीज़ का डिस्कस किया था कि जो भी की प्लान में होता है, की प्लान से हम देखकर साइट में कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं सीलिंग को, राइट? ये सारा चीज़ उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो जाके वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सी है? जो ये पार्ट वन का जो फॉल्स सीलिंग मास्टर बेडरूम का जो मैंने बताया था, मास्टर बेडरूम फॉल्स सीलिंग प्लान। तो इसमें सेक्शन मैंने बताया था क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया था। इसी का जो है लाइट चार्ट हमें साइट पे देना होता है। जब आपका सीलिंग बनता है, जब भी आपका फॉल सीलिंग का वर्क होता है एज़ पर साइट, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले चैनल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पीओपी फॉल सीलिंग में पीओपी को टिकाने के लिए चैनल का शेप दिया जाता है। चैनल को पहले लगाया जाता है। चैनल में 2 तरह के चैनल होते हैं हमारे, एक क्रॉस होते हैं, एक मैन होते हैं, राइट? जब क्रॉस और मैन को लगाते हैं, क्योंकि हमारे पीओपी फॉल सीलिंग में क्या होता है कि अलग-अलग शेप, अलग-अलग डिज़ाइन हम दे सकते हैं, राइट? बाकी सीलिंग जैसे ग्रिड सीलिंग होता है और वुडन सीलिंग होता है, उसमें आप इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन पीओपी में जिस जिस हिसाब से हम चाहे उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए उसी का जो ये वाला पार्ट मैंने लिया है, इसमें लाइट की प्लेसिंग देखने वाले हैं। लाइट की प्लेसिंग बोले तो लाइट कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कितने-कितने दूरी पे लाइट दिया है। क्योंकि जब वो वर्क हो जाता है हमारा, ये क्रॉस और मैन जब लगा देता है सीलिंग में लगाने के बाद उसके बाद हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन से काम कराना होता है साइट पे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमारा बल्ब होता है, लाइट होता है, वहाँ पे वायर लूज वायर छोड़ना होता है। जब पीओपी फिनिश हो जाता है तो फिर लाइट की साइज आता है साइट पे, और उस साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, लाइट की कटिंग कराते हैं। कटिंग कराने के बाद फिर हमारा लाइट साइट पे फिक्स हो पाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की सेशन। आज की सेशन में कुछ खास नहीं है, बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसको क्या है, अब देखिए, वही प्लान सेम मैंने लिया है जो कि डिस्कस नहीं करूँगा इसमें, आप पहले जाके देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ मास्टर बेडरूम सीलिंग लाइट चार्ट, ठीक है? कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए ये वाला जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट जो हमारा ये वाला जो ग्रीन लाइट है, ये क्या है, कॉब लाइट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉब लाइट भी लगाना है 3K में, राइट? 3K 4K लाइट की कॉम्बिनेशन होती है, राइट? तो ये 3K 4K कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था आप सभी को, फॉल्स सीलिंग जो मेरा हुआ है इस वाले लाइन से हुई है। ये इस वाले लाइन से हुई। ये हमारा बीम होती है, पूरी ये बीम कवर किया गया था यहाँ तक, वो फॉल्स सीलिंग वाले ड्राइंग में। तो हमने क्या किया, यहाँ से आपको देख सकते हो कि यहाँ से इस वाले पार्ट से, मतलब कॉब से आपको कितना 10 इंची की दूरी पे एक प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया गया है। प्रोफाइल लाइट का यहाँ पे देखा है 12 mm प्रोफाइल लाइट 4K में लिया गया है। प्रोफाइल लाइट अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चली है, तो हर किसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है, चाहे वो वर्टिकली वॉल हो, चाहे वो सीलिंग हो, हर जगह प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया जा रहा है, या वुडन वर्क हो। क्लियर है? अब देखिए, अब ये वाला तो कॉब है, चारों तरफ से जो हाइलाइट हो रहा है, ये ऑल 4 साइड जितने भी चारों तरफ रेक्टेंगल घुमा है, ये कॉब लाइट चारों तरफ से घुमी हुई है। क्लियर है? और ये एक प्रोफाइल लाइट है। अब देखिए बात करते हैं एक तरफ से। अब ये 10 इंची पे ये लाइट को दिया गया है। अब फिर इसी लाइट से, प्रोफाइल लाइट से, ये सीओबी लाइट की जो दूरी दिया गया है, ये 2 फुट की दिया है। देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन-सा लाइट लेना चाहते हो, पेलमेट लाइट पैनल लाइट लेना चाहते हो, सीओबी लाइट लेना चाहते हो, ट्रैक लाइट लेना चाहते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कि होल्स्टिंग करने से पहले, पीओपी की फिनिशिंग देने से पहले आपको ये काम साइट पे इलेक्ट्रीशियन से कराना होता है, ताकि इसके अंदर वायर रहे, जहाँ-जहाँ हमें पोजीशन चाहिए लाइट की, वहाँ पे वायर को छोड़ना होता है। तब उसी प्रकार से आप कितनों भी डाया का आप लाइट कटिंग करके लगा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार के देखो, यहाँ से 2 फीट की दूरी पे और इधर से 3 फुट 2 इंची की दूरी पे इस लाइट को फिक्स किया गया है। फिर इसी तरह से कंटिन्यू आगे की तरफ गई है।
ये देखिए फिर 2 फीट पे ये लाइट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे लाइट का भी ना देखो 6 मतलब क्या है ये 6 वाट मतलब 6 वाट पीओपी पॉपअप लाइट होता है एक हमारा, ठीक है? पॉपअप लाइट आप गूगल करोगे ना आपको बहुत सारे ढेरों मिल जाएँगे, ठीक है? पॉपअप लाइट 4K में लिया गया है, ठीक है? और एक सेपरेट वीडियो में बना के ब बनाऊँगा 4K, 3K, 2K में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ हम बताएँगे अभी, ठीक है? तो अभी देखिए फिर इस वाले लाइट से पॉपअप लाइट से दूरी कितना है 9 वाट की सीओबी लिया गया। देखो यहाँ पे 9 वाट की सीओबी और 9 वाट की सीओबी इस यहाँ पे लिया है और बीच में क्या है पॉपअप लाइट लिया गया है। क्या लिया है? पॉपअप लाइट लिया गया है 4K में और ये तीनों लाइट 4K में ही है, ठीक है? अब देखिए यहाँ से जो टोटल दूरी पे है ये वाला लाइट ये 4K मतलब कहने मतलब 4 फुट की दूरी पे है। कुछ इस प्रकार से आपको लाइट की प्लेसिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्शन फर्श पे भी जाए और थोड़ी वॉल पे भी हमारा पड़ना चाहिए ताकि वॉल पे जो भी आप जो भी आप पेंट या कुछ भी कराते हैं जैसे वॉलपेपर वगैरह उस पे भी शैडो पड़नी चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से लाइट को प्लेस किया जाता है। अब दूसरी चीज़ हमारा क्या है कि ये वाला हमने पार्ट देख लिया। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे एक हैंगिंग लाइट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक हैंगिंग लाइट का यूज़ किया गया है कुछ इस प्रकार से 2 हैंगिंग लाइट 2 वायर यहाँ पे छोड़नी है 4 इंची के दरमियान। पहला पॉइंट लगाना है उसके ऊपर 4 इंची के बाद एक एक और लगानी है। तो देखो यहाँ पे हैंगिंग लाइट है। क्लियर है? और कॉब लाइट के बारे में बता दिया। अब देखिए यहाँ से 12 वाट का ये लाइट लिया गया है सीओबी और 12 वाट का ये लाइट लिया गया सीओबी ये 4K में क्लियर हो गया। फिर यहाँ से 2 फीट 3 इंची की दूरी पे एक लाइट फिर यूज किया गया है 6 वाट सीओबी में, राइट। फिर इसके बाद आप जाते हैं 3 फुट 4 इंची की दूरी पे यहाँ पे किया गया है। क्लियर है? अब देखिए इस तरफ से आते हैं यहाँ से। अब देखिए उसी प्रकार से 10 इंची की दूरी पे वो लाइट है और उसके बाद ये लाइट को देखो आगे-पीछे किया गया है। ये इस लाइट की दूरी इधर था, ठीक है? अब ये लाइट और ये लाइट को एक अलाइनमेंट में रखा गया है। अब देखो कैसे हमें पता चलेगा? देखो यहाँ पे 1 फुट 4 इंची की दूरी पे ये लाइट, अब फिर 8 इंची से आगे चली गई ये दूसरी लाइट, अब फिर इस जगह से जो बैलेंस डिस्टेंस बचता है वो आप डिस्टेंस कहीं से भी दे सकते हो। जहाँ से भी ईज़ी हो सके, राइट? तो ये दे दिया। अब यहाँ से बैक साइड आते हैं 3 फुट 2 इंची 3 फुट 2 इंची ये पंखे की सेंटर होती है हमारा, ठीक है? ये बेड के अकॉर्डिंग पंखे के सेंटर किया जाता है। अब देखो यहाँ से जो होता है ये फिर हमारा 2 लाइट एक ही जगह लिया गया 12 वाट की, ठीक है? 8 इंची की दूरी पे। तो इसका मतलब ये लाइट और ये लाइट को क्या क्या यूज़ किया? सिमिलर यूज़ किया, ठीक है? फिर 1 फुट 11 इंची की दूरी पे ये लाइट है। मतलब ये बिल्कुल आपको एक्चुअल में ये देखना है कि साइट पे काम कराने के टाइम किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए और कॉल्स नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ड्राइंग आप बनाओगे, ठीक है? काम कोई और करने वाला होता है, उसको अगर प्रॉपर डायमेंशन नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कॉल वो करेंगे, ठीक है? नहीं तो अगर वो कॉल भी नहीं करते हैं तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, अगर वो कॉल नहीं करते हैं तो आपका काम भी खराब हो सकता है साइट पे। क्योंकि आपको प्रॉपर वे में आपको पूरी डायमेंशन को देना है ताकि कहीं से किसी भी प्रकार से मिस्टेक ना हो पाए एज़ पर साइट, राइट? ये था आज लाइट की प्लेसिंग। बीच में फैन को रखा गया, साइड से सारे लाइट को प्लेस किया गया। क्योंकि बीच में कोई लाइट नहीं आनी है कि नहीं तो पंखे में कट जाती है, राइट? अब ये वाला जो है जितने भी हमारा सीओबी आपने देखा, सीओबी की एक यहाँ पे एक दूसरी दूसरी की तरफ देखोगे तो यहाँ देखो मास्टर बेडरूम फॉल सीलिंग इलेक्ट्रिकल लूपिंग, इसको कौन-सा बोलते हैं? लूपिंग ड्राइंग। देखो लूपिंग ड्राइंग की एक्चुअल में साइट पे छोटे साइट पे नहीं ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर अगर वो कहता है इलेक्ट्रीशियन कि नहीं मुझे लूपिंग ड्राइंग भी चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अगर स्विच बोर्ड से लाइट को ऑपरेट करना चाहते हो, तो फिर आपको लूपिंग देने की ज़रूरत है या एज़ पर साइट जाके इलेक्ट्रीशियन को समझाना होता है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे एक मेन स्विच बोर्ड है, जो कि SB15 यहाँ पे दिया है 9 इंच 9 इंची बाय 3 इंची की बोर्ड होती है ये, ठीक है? और ये SB15 दिया है, इसी से लाइट को ऑपरेट किया गया है। देखो कैसे दिया है, ये वाला देखना एक रेड कलर की इसमें दिया है और इसमें दिया है, इसमें दिया, इसमें दिया। इसका मतलब जो है एक स्विच से ये और ये एक एक स्विच से ऑपरेट होने वाला है, ठीक है?
दूसरी जो ग्रीन कलर से लाइट हमारा जा रहा है, ये छोटी लाइट है जो 6 वाट का मैंने बताया था यहाँ पे। छोटी लाइट ये वाला देखना, ये वाला लाइट कहाँ पे है, कुछ इस प्रकार 12 वाट की है इसमें, ठीक है। लेकिन आपको कुछ इस प्रकार से जैसे करनी है, ये वायरिंग की जो कनेक्टिविटी करना कुछ इस प्रकार से किया गया है, देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लाइट था वहाँ वहाँ से स्विच बोर्ड से लिया गया है। उसके बाद एक सॉकेट आता है हमारा यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से SO2 है। ये वॉल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में क्लियरली दिया रहता है, मेंशन किया रहता है फ्लोर फिनिश कितने हाइट पे रखे और बक्से की साइज क्या होगा और हमें किन चीज़ों की नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ से इसको यहाँ पे किया, ठीक है। फिर एक हमारा सॉकेट यहाँ पे हैंगिंग लाइट के लिए दिया गया है, और सिर्फ लाइट के लिए नहीं, वहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है या ड्रेसर आ रहा है, उसी हिसाब से लाइट हैंगिंग लाइट को भी प्लेस किया जाता है वगैरह वगैरह, राइट। देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ बेड है और कुछ हमारा यहाँ पे इस प्रकार से लिया गया है, क्लियर है। उसी हिसाब से यहाँ पे हैंगिंग लाइट लिया है। तो आपको ये बातें समझ में आ गया कि फैनली जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है कुछ इस प्रकार से सीलिंग के लिए बनता है और उसकी लूपिंग इस प्रकार से होता है, ठीक है। कॉमन ये पार्ट थर्ड है, और पार्ट पार्ट इसी का पार्ट वन सीलिंग आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और इससे भी पहले मैंने पार्ट टू अपलोड कर दिया है, ये पार्ट थर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को वॉच कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, ताकि इससे होगा कि आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की